सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग पाप स्वीकार के विषय में थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे। हमारे भाई निर्मल करकट्टा ने एक सवाल किया है, पाप स्वीकार पुरोहित के पास जाकर के करने की जरूरत नहीं। उन्होंने कोट किया है संत याकूब का पत्र अध्याय 5 वाक्य 14 से अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर विशेषकर पाप स्वीकार के विषय में वाक्य 16 के अंदर जो लिखा हुआ बात, तो 14 से पढ़ने से इसका अर्थ पूर्ण रूप से समझ में आता है। 14 से 17 तक यदि हम लोग पढ़ेंगे, इसको अच्छी तरह समझ पाएगा। वहां पर लिखा है, वाक्य 13 से पढ़ लेते हैं, उसका हेडिंग ही वहां से शुरू हो रहा है। यदि आप लोगों में कोई कष्ट में हो तो वह प्रार्थना करे, कोई प्रसन्न हो तो भजन गाए, कोई अस्वस्थ हो तो कलीसिया के अध्यक्षों को बुलाएं और वे प्रभु के नाम पर उस पर तेल का विलेपन करने के बाद उसके लिए प्रार्थना करे। कलीसिया का अध्यक्ष का यहां का मतलब है पुरोहितों को, उनको बुलाना है। वे प्रभु के नाम पर तेल का विलेपन करेगा। जैसे मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 23 के अंदर भी हम लोग देखते हैं, ईसा मसीह ने जब शिष्य लोगों को भेजा, शिष्य लोग जाकर के तेल का विलेपन करते हुए तेल लगा करके रोगियों को चंगा किया करके। तो यहां पर संत याकूब भी यही लिख करके हमें बताता है, पुरोहितों को बुलाओ, वो तेल का विलेपन कर करके प्रार्थना करेगा, इसके द्वारा उसको चंगाई मिलेगा, अर्थात रोगी विलेपन संस्कार। आगे 15वां वाक्य, वह विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी। जो कलीसिया का अध्यक्ष पुरोहित आकर के तेल का विलेपन करके जब प्रार्थना करेगा, उसके द्वारा उस व्यक्ति का चंगाई का बारे में यहां लिखा। इसके बाद यदि उसने पाप किया है, यदि वो रोगी पाप किया है, तो उसको क्या करना है? उसे क्षमा मिलेगी। कैसे? वाक्य 16 में लिखा है, इसलिए आप लोग एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप स्वीकार करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, जिससे आप स्वस्थ हो जाएं। सबसे पहले बोला, यदि आप बीमार है तो कलीसिया के अध्यक्षों को बुलाओ, वो तेल लगा करके आपके लिए प्रार्थना करेगा और आपको पाप क्षमा भी मिलेगा। यदि आपने गलती किया है तो एक दूसरे के सामने, यहां पर एक दूसरे का सामने का सबसे पहला मतलब, जिस कलीसिया के अध्यक्ष को आपने बुलाया उसके सामने अपने पापों को स्वीकार करो। इसके बाद कहते हैं, यदि आप ऐसा पापों को स्वीकार करेगा, आपको उससे प्रार्थना करने से पाप स्वीकार करे और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे आप स्वस्थ हो जाएं। चंगाई के लिए इसका मतलब पाप क्षमा की जरूरत भी है। रोगी विलेपन संस्कार देने के पूर्व इसलिए पुरोहित पापों को क्षमा करते हैं। पाप क्षमा करने के बाद रोगी विलेपन संस्कार होता है।
यदि वो रोगी पाप स्वीकार करने योग्य है, उनको पाप स्वीकार करने के लिए बताता है, ताकि ये एक संस्कार है, पाप की अवस्था में नहीं, पापों को स्वीकार करने के बाद, क्षमा मिलने के बाद ग्रहण करने वाला एक संस्कार है, रोगी विलेपन संस्कार। इसके बाद ये सब प्रार्थना के विषय में है। आगे थोड़ा सा और पढ़ते हैं जिससे वो स्वस्थ हो जाए। धर्मात्मा की भव्य भक्तिमय प्रार्थना बहुत शक्तिशाली होती है। किसके विषय में लिखा? जो कलीसिया के अध्यक्षों को आपने बुलाया, उसकी प्रार्थना, धर्मात्मा की प्रार्थना, भक्तिमय प्रार्थना बहुत ही शक्तिशाली होती है। यदि हम लोग प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 35 में वाक्य 24 में जाकर के ऐसे जो धर्मी की प्रार्थना मेघों को चीर कर करके पहुंचेगा, इस प्रकार लिखा हुआ है। इसलिए कलीसिया के अध्यक्षों को बुला करके प्रार्थना कराने के लिए कहते हैं, क्योंकि धर्मात्मा की भक्तिमय प्रार्थना बहुत शक्तिशाली होते हैं। इसके बाद वाक्य 17 में नबी एलिया के विषय में लिखा है, उसने प्रार्थना किया, 3.5 वर्षों तक बारिश नहीं हुआ, फिर से उसने प्रार्थना किया, बारिश होने लगे। ये उदाहरण बोलते हुए कलीसिया का अध्यक्ष को बुलाओ और प्रार्थना करो। और वहां पर लिखा हुआ है, यदि आपने पाप किया है, एक दूसरे के सामने अपने पापों को स्वीकार करो। सबसे पहली बात ये पापों को स्वीकार करने के लिए कहा। कलीसिया के जो अध्यक्ष पुरोहित लाया, उनके सामने आप पापों को स्वीकार करो। आगे भी और इसको संबंधित बोलूंगा, क्योंकि इसके कनेक्शन में थोड़ा सा पीछे जाना जरूरी है, क्योंकि भाई ने, निर्मल क्रकटा ने कुछ और बात भी बताया। जैसे योहन का सुसमाचार अध्याय 20 का वाक्य 23 को मैंने कहा था, पुरोहित के पास जाकर के पाप स्वीकार करने के लिए ईसा मसीह बाहर शिष्यों को कहा। वहां पर कोई अन्य लोगों के विषय में नहीं, यहां पर प्रेरित लोग, शिष्य लोग, उनको दिया हुआ अधिकार है। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, वे पाप से मुक्त हो जाएगा। इसके बाद प्रभु कहते हैं, तुम जिन लोगों का पाप क्षमा नहीं करोगे, वे पाप में बंधे रहेगा। पाप में कौन बंधे रहेगा? जो इन प्रेरित लोगों को, जिसको प्रभु ने अधिकार दिया, उसके सामने अपने पापों को स्वीकार नहीं करता, उनका पाप पुरोहित लोग क्षमा नहीं कर सकता। जो लोग अपने पापों को छिपा कर रखता है, सूक्ति ग्रंथ 28:13 में लिखा है, जो अपने पापों को छिपाता है, नहीं बोलता है, प्रकट नहीं करता, वो उन्नति नहीं प्राप्त करेगा। इसके बाद लिखा हुआ है, यदि आप अपने पापों को प्रकट करेगा, बोलना, इसके बाद उसके छोड़ना, उन पर दया की जाएगा। यही है पाप स्वीकार संस्कार। हमें निर्णय करते हुए बोलना पड़ता है और निर्णय करते हुए उसे छोड़ना है, अब से ऐसा पाप नहीं करूंगा। इसे पाप स्वीकार संस्कार कहते हैं। ये एक पुरोहित के सामने ही करना पड़ता है, क्योंकि प्रभु ने अधिकार पुरोहितों को दिया। ईसा मसीह पापों के लिए प्रायश्चित किया, क्रूस पर मरा। मैंने ये सब उस क्लास के अंदर बताया, उस क्लास के अंदर इसलिए साफ साफ इसको समझा करके बताया था। प्रभु ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु के पुण्य फलों के द्वारा ही एक पुरोहित पाप क्षमा करते हैं। ये पुरोहित का, किसी भी पुरोहित का अच्छाई के कारण नहीं, उनके पवित्रता के कारण नहीं, बल्कि उनको एक अधिकार मिला। इसको समझने की जरूरत है। 2 बातें जरूरी है। एक पुरोहित को पाप क्षमा करने के लिए 2 बात जरूरी है। सबसे पहले उन्हें एक अधिकार मिलना है, दूसरा उनको अनुमति होना चाहिए। ये 2 चीज, अधिकार एवं अनुमति, वतिकान सेकंड काउंसिल में इसके विषय में साफ साफ हमें सिखाता है। एक पुरोहित तब पाप सुन सकता है, पाप क्षमा करने का उन्हें जो
नियम के अनुसार अधिकार मिलता है जब उन्हें अधिकार मिला हुआ हो। दूसरा, उनको अनुमति हो। कौन देगा? कलीसिया के द्वारा मिलता है। अधिकार उनको पुरोहिताई के साथ जुड़ा हुआ है। योहन का सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 23 से जुड़ा हुआ है। दूसरा कुरिन्ती अध्याय 5 वाक्य 18 से जुड़ा हुआ है। वहां पर संत पौलुस कहते हैं हम प्रेरितों को यह अधिकार प्राप्त है, मेल मिलाप करवाना। ये मेरा, हम लोग प्रेरितों का कार्य। ईसा मसीह ने सबों को नहीं बताया, बल्कि उन शिष्यों को बताया है। शिष्यों को बताओ बात, उनको अधिकार दिया। इसका मतलब एक पुरोहित जब पुरोहिताई ग्रहण करता है तब उनको एक अधिकार मिल गया। अभी अनुमति की जरूरत है। अनुमति कहां से मिलता है? उनका बिशप अनुमति लिखित में देता है। कौन पाप स्वीकार सुन सकता है? उनको अधिकार लिखित में दिया, वो अनुमति पत्र है। वो अनुमति पत्र जिसे प्राप्त है। कई बार यदि पुरोहितों में कोई ऐसा गलतियां पाए जाते हैं तो वो विड्रॉ कर देता है, अनुमति विड्रॉ कर देता है कई पनिशमेंट के रूप में। तो बिशप के पास से अनुमति चाहिए और पुरोहिताई का जो अधिकार के द्वारा वो पाप क्षमा करता है। दूसरी एक और बात, कई लोग बोलते हैं ना हम ईश्वर से डायरेक्ट बोलना है, उसको भी बोल करके देता हूं। अभी हमें किसी से बोलना है, पाप आपने किया, ईसा मसीह क्रूस पर मरा, उनको अधिकार है, ये बोल करके मैं ईश्वर से बोलूंगा। आप ईश्वर से जाकर के बोल रहा है और इसके बाद बोलता है प्रभु ने मेरा पाप क्षमा किया और मैंने ये प्रायश्चित किया। इसका मतलब स्वयं आपने पाप किया और आप स्वयं जज बन रहा है और आप स्वयं प्रायश्चित कर करके बोल रहा है मैं तो पाप मुक्त हो गया। ये कहां का न्याय है भाई? ये कहां का न्याय है? स्वयं गलती करने वाला आप है, स्वयं निर्णय कर रहा आप, स्वयं आप पनिशमेंट दे रहा है, स्वयं आप मुक्ति प्राप्त कर रहा है, सब कुछ आप स्वयं कर रहा है। ये कोई न्याय नहीं है। इसके लिए ही पुरोहितों को लगाया है। एक पुरोहित अपना स्वयं का पाप इसलिए स्वीकार नहीं कर सकते। इवन संत पापा एक पुरोहित के पास जाकर के पापों को स्वीकार करना है, वो स्वयं क्षमा नहीं कर सकता। वो रोज जाकर के एक पुरोहित के सामने घुटने टेकते हैं, अपने गुनाहों को, अपने कमियों को, कमजोरियों को वो पुरोहितों को बोलता है, पाप स्वीकार करते हैं। वो स्वयं क्षमा नहीं कर सकता। एक व्यक्ति स्वयं में आशीर्वाद नहीं दे सकता। एक व्यक्ति उसी प्रकार स्वयं में वो पाप क्षमा नहीं कर सकता। अपने किए हुए गलती को दूसरों को बताना। कलीसिया ये भी बोलता है, मैंने पाप स्वीकार के क्लास में ये भी बता करके दिया, अगर मान लो मैं एक पुरोहित के साथ मिलकर के कोई गलती किया, मान लो चोरी किया, उनके अनुमति के साथ मैंने कुछ चोरी किया, उदाहरण है, इसके बाद मैं उसी पुरोहित के पास पाप स्वीकार कर करके, ताकि दूसरा कोई जानना नहीं, ये एक गलत है। इसके द्वारा पाप क्षमा नहीं होता, क्योंकि जिस व्यक्ति उस पाप में सम्मिलित है, जिसकी अनुमति के साथ वो पाप हुआ है, उसके पास जाकर के वो पाप स्वीकार करना ये गलत है, इसका अनुमति नहीं है। जिसके साथ मिलकर के गलती किया उससे पाप स्वीकार करके पाप मुक्ति मिलेगा, ये सोच रहा है, ये गलत है, नहीं है। कैटेकिज्म, कैनन लॉ साफ साफ बोलता है ये सब। हमें एक दूसरे से ही पाप स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि स्वयं गलती कर करके स्वयं जज बनना ये कहां का न्याय है। इसलिए दूसरे के सामने पाप स्वीकार करने का तरीका ईसा मसीह ने बनाया। ईसा मसीह ने अगर बोला तुम जिन लोगों का पाप क्षमा करेगा वही पाप क्षमा होगा, तुम जिन लोगों का पाप क्षमा नहीं करेगा उन पाप में बंधे रहेगा, बोला वो ईश्वर सत्य ईश्वर है, वो आज हाँ और कल ना नहीं। अगर ईसा मसीह ने ये अधिकार अपने शिष्यों को, पुरोहितों को दिया, तो आज भी वो कलीसिया में कायम है।
आप अपने गलतियों को, गुनाहों को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, अपने को दोष मुक्त कर रहा है, यह बहुत बड़ा शैतानी काम है। दूसरे एक और वचन, मत्ती के सुसमाचार उसकी अध्याय 18 का वाक्य 18, वहां पर भी पढ़ करके देखना। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 1 से पढ़ना, वहां पर लिखा हुआ मिलेगा। ईसा मसीह ने जो अध्याय 18 के अंदर जो बातें किया है वो अपने शिष्य लोगों से, पब्लिक समुदाय से नहीं, पब्लिक को नहीं। हमें मालूम है जहां पब्लिक के साथ प्रभु ने बात किया, इसके बाद अकेले में शिष्य लोग कुछ बातें करते हैं, ईसा मसीह उनको भी कुछ अकेला में भी सिखाते हैं। तो इसी प्रकार वाक्य 1 के अंदर ही हमें मिलेगा। उस समय शिष्य ईसा के पास आकर के बोले, स्वर्ग राज्य में सबसे बड़े कौन है? वहां से शुरू है। इसके बाद आकर के भाई के आपस में जो झगड़ा है, कोई झगड़ा कर रहा है तो क्या करना है, ये सब। इसके बाद आकर के 18 के अंदर प्रभु क्या कहते हैं, मैं तुमसे ये कहता हूं। किससे बोल रहा है? अपने प्रेरित शिष्य लोगों से कहता है, तुम लोग पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। शिष्य लोगों से प्रभु ने कहा यह बात। तो शिष्य लोग जो यहां पर निषेध करेगा, स्वर्ग का निषेध रहेगा। यहां जिस चीज का अनुमति देगा, उसका स्वर्ग में भी अनुमति होगा। इसको और क्लियर करने के लिए मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 19 को पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 19 में वहां पर क्या लिखा है? पेत्रु से प्रभु कहता है, शिष्य लोगों के साथ फिलिपी नगर में वो प्रवेश किया था। वहां पर जो सवाल किया हुआ कई क्लास हो चुका है, वहां पर इसलिए सीधा वाक्य 19 में जाता। वहां पर पेतरुस से कहते हैं, मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य का कुंजियां प्रदान करूंगा। ये स्वर्ग राज्य की कुंजियां क्या है? स्वर्ग राज्य के अधिकार। कुंजियां का मतलब है अधिकार। अधिकार देते हुए प्रभु ने क्या कहा अगला? तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। मेरे प्रोटेस्टेंट भाइयों, क्या आप इस वचन पर विश्वास करते हैं? इसको तोड़ मरोड़ करके मत बोलिए। ईसा मसीह ने ये जो वचन बोला स्वर्ग राज्य का अधिकार देने के विषय में, और जिस चीज का यहां पर निषेध है वो स्वर्ग में निषेध होगा, जिसका यहां पर शिष्य लोग अनुमति देगा वो स्वर्ग में भी अनुमति देगा। क्या इस वचन पर, ईसा मसीह के इस वचन पर आप विश्वास करते हैं? क्या आप कलीसिया पर विश्वास करते हैं? कलीसिया में पुरोहितों को, संत पापा को मिला हुआ ये अधिकार पर विश्वास करते हैं? नहीं करते हैं तो प्रेरित चरित अध्याय 15 को देख लीजिए। इस अधिकार के साथ पेत्रुस संत पापा का और याकूब जेरूशलेम का बिशप था, ये दोनों उठ खड़े होते हैं। वहां पर एक सम्मेलन हुआ, सबसे पहला सिनड, महासभा। वहां पर यह घोषित करता है, जो ईश्वर ने उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 9 में, 10 में, 11 में, 12 में जो लिखा हुआ पीढ़ी दर पीढ़ी मनाने का एक विधान, जो अब्राहम के साथ ईश्वर ने विधान जोड़ करके बोला, तुम्हारे आगे आने वाले सभी पीढ़ियों को ये विधान को मानना है। वो विधान है खतना का विधान। जैसे हमें मालूम है ईसा मसीह का भी खतना हुआ था,
और ईसा मसीह ने कभी भी खतना मत करो करके सिखाया नहीं। ईसा मसीह ने कभी भी खतना के विरुद्ध नहीं बोला खतना मत करो करके। लेकिन पेत्रुस को मिला हुआ ये अधिकार के साथ, याकूब को मिला हुआ ये अधिकार के साथ उन्होंने निर्णय किया अब से खतना करने की जरूरत नहीं, खतना के जगह पर बपतिस्मा काफी है। इसलिए 8वें दिन में खतना करना चाहिए था। 8वें दिन से बपतिस्मा देने का अनुमति कलीसिया में आया। क्या आप प्रेरित अध्याय 15 का इस यरूशलेम सिनड को मानते हैं? क्या आप मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 19 को मानते हैं? क्या आप मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 18 को मानते हैं? क्या आप योहन का सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 23 को मानते हैं? संत पौलुस का कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5 वाक्य 18 को क्या आप मानते हैं? प्रेरित चरित्र अध्याय 19 वाक्य 19 में लिखा हुआ वो पाप स्वीकार को आप मानते हैं? यदि आप मानते हैं तो आज कैथोलिक कलीसिया में जो पाप स्वीकार के तरीका है इसको भी आपको मानना है। अब मैं आपको बताकर दूंगा पाप स्वीकार के विषय में हमारा सेकंड वेटिकन काउंसिल का डिक्री हो या कैनन लॉ हो या कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से वहां पर इसके विषय में वर्णन किया। मैंने पिछले क्लास के अंदर भी पाप के विषय में बोल करके दिया। पाप प्यार से, प्रेम से, ईश्वरीय प्रेम से जुड़ा हुआ है। ईश्वरीय प्रेम से अलग होने को, घटने को हम पाप बोलते हैं। पाप बोल रहा है, इसका मतलब है पाप सबसे पहले ईश्वर के विरुद्ध हो रहा है। ईश्वरीय प्रेम के विरुद्ध जो करने वाला कर्म है पाप, सबसे पहले वो ईश्वर से जुड़ा हुआ, ईश्वरीय प्रेम से जुड़ा हुआ। हम बपतिस्मा के साथ ईश्वर के साथ जुड़ गया था, एक बन गया, उनके शरीर का अंग बन गया था। पाप कर हम उनके शरीर से अपने को काट रहा है, अलग कर रहा है। इसका मतलब सबसे पहले पाप ईश्वरीय प्रेम का विरुद्ध है। इसलिए कैथोलिक कलीसिया ये सिखाते हैं कि सबसे पहले जो पापी है ईश्वर से माफी मांगो, ईश्वर से माफी मांगना है। हमने प्रभु के विरुद्ध, प्रभु को दुख दिया, प्रभु के विरुद्ध हम चला, इसको बोलते हैं पश्चाताप करना। इस पश्चाताप की प्रवृत्ति में दो प्रकार का पश्चाताप को कलीसिया सिखाते, एक पूर्ण पश्चाताप, एक अपूर्ण पश्चाताप। अपूर्ण पश्चाताप का मतलब है हमने गलती किया, उसको दंड के डर से हम लोग उस पाप को स्वीकार कर रहा है और छोड़ रहा है, आइंदा अच्छा रहने का निर्णय किया। किस डर से? पाप का जो दंड हमारे जीवन में आ रहा है, इस डर से, नरकाग्नि के डर से हम लोग पश्चाताप कर रहा है, उसको अपूर्ण पश्चाताप कहते हैं। अब पूर्ण पश्चाताप क्या है? मैंने बोला हर पाप प्रभु के प्रेम के साथ जुड़ करके है। मैंने मेरे गुनाह के साथ ईश्वरीय प्रेम से दूर हुआ, मैंने ईश्वर को दुख पहुंचाया, इस कारण मेरे मन में जो दर्द लग रहा है उसको पूर्ण पश्चाताप बोलता है। मेरे गलती के कारण ईश्वरीय प्रेम से मैं दूर हुआ, ईश्वर को मेरे ये पाप के कारण दुख हुआ, इस कारण मुझे जो दुख होकर के वापस जा रहा है, ईश्वरीय प्रेम में वापस जाने का जो इच्छा कर रहा है, उसको पूर्ण पश्चाताप कहते हैं। जैसे उड़ाव पुत्र वाक्य 17 में जब उसको होश आया, वो क्या कहते हैं? मैं मेरे पिता के पास लौटूंगा। जहां से मैं बिछुड़ करके अलग हुआ था वहां पर मैं लौटूंगा। ईश्वर के पास लौटने का निर्णय, इसको पश्चाताप कहते हैं।
तो वो बोल रहा है, मैं पिता से बोलूंगा, पिताजी मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध अपराध किया, तेरे पुत्र कहलाने में योग्य नहीं हूं। ये बोलना जरूरी है। कैथोलिक कलीसिया सिखाते हैं हर पापी को सबसे पहले ईश्वर से माफी मांगना है, क्योंकि ईश्वरीय प्रेम से हम दूर हुआ, उन्हें दुख दिया, इसलिए हम पश्चाताप कर ईश्वर के पास लौटने का और उस पिता के सामने गिड़गिड़ाने का निर्णय करना है। सबसे पहले क्षमा कहां से मांगना, किससे मांगना? ईश्वर से मांगना है। इसके बाद कलीसिया ये भी सिखाते हैं हर पाप, प्रत्येक पाप किसी दूसरे व्यक्ति के भी दुख पहुंचाया, संबंध को दूर करवाया, उस संबंध से अलग हुआ, दूर करवाया। इसका मतलब किसी और व्यक्ति के भी विरुद्ध हमने गुनाह किया। मान लो मैंने किसी को गाली दिया, किसी का अपमान किया, किसी का चोरी किया, व्यभिचार किया, कोई भी पाप उठाइए, हम एक दूसरे के विरुद्ध भी ये गलती करता है, तो हमें एक दूसरे से भी क्षमा याचना करना है। पाप स्वीकार के अंदर मैं 5 स्टेप सिखाया। उसमें तीसरे स्टेप के अंदर एक निर्णय करने के विषय में बोला, दृढ़ निश्चय करना, निर्णय करना। वहां पर मैंने बोला 3 निर्णय करना है। कौन सा 3 निर्णय करना? सबसे पहले ये निर्णय करना, आपसे ऐसा गलती नहीं करूंगा। दूसरे निर्णय करना है, मैं जिसके विरुद्ध पाप किया है, गलती किया है, उनसे क्षमा मांगूंगा और दूसरों को भी मैं क्षमा दूंगा। यह दूसरा निर्णय था। और तीसरा निर्णय उसके अंदर यह है, मैं एक पुरोहित के पास जाकर के इन पापों को बोलूंगा। तो सबसे पहले पश्चाताप किया, इसके बाद निर्णय कर रहा है कि मैं उस व्यक्ति से भी माफी मांगूंगा। इसका मतलब पाप स्वीकार तब पूर्ण होता है, सबसे पहले ईश्वर से माफी मांगा, इसके बाद जिसके विरुद्ध हमने गलती किया, उस गलती जिसके विरुद्ध किया उससे भी क्षमा याचना करना, उनके साथ मेल मिलाप करना। और प्रायश्चित विधि के अंदर भी तो यही बोल करके दिया, किसी को भी नुकसान पहुंचाया, मान लो किसी के बुराई किया, निंदा किया, उनको उनका अपमान निंदा हुआ है, उनका जो आदर सम्मान को ठेस पहुंचाया, उनका आदर सम्मान की बातें कहकर, उनके अच्छाइयां कर करके प्रायश्चित करना जरूरी है। किसी भी प्रकार का दूसरों को नुकसान पहुंचाए, चाहे मान सम्मान हो, चाहे धन दौलत हो, किसी भी प्रकार का नुकसान किसी को भी पहुंचाया है, उनके साथ मेल मिलाप करना जरूरी है। तीसरा है, जैसे प्रभु ने अधिकार दिया उन पाप से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, अभी क्षमाएं यहां पर नहीं बोले, ईश्वर से माफी मांगना है, क्षमा नहीं मिल रहा है। क्षमा देने का अधिकार ईसा मसीह ने किसको दिया? पुरोहित को दिया। लेकिन हमें क्षमा मांगना है, मैंने गलती किया। अभी एक दूसरे क्षमा करना है, यहां खत्म नहीं हुआ है। अभी ईसा मसीह ने एक अधिकार देकर के एक व्यक्ति को रखा है न्यायासन में। उसके लिए कहा जाता है पुरोहित वहां पर जैसे एक न्यायाधीश बैठा हुआ है, उसी प्रकार बैठा है। एक न्यायासन पर, कुर्सी पर बैठा हुआ है, जैसे कोर्ट में हमारे गलतियों को जो बताया जाता है और उसके अनुसार हमें समझाया जाता है, दंड दिया जाता है, वहां पर पुरोहित हमारे बातों को सुन करके हमें कुछ उपदेश देता है, सही मार्ग बता करके देता है। वो पहले एक न्यायाधीश के रूप में, इसके बाद एक टीचर के रूप में, सेकंड वेटिकन काउंसिल, ये साफ साफ सिखाते हैं। पुरोहित वहां बैठा हुआ है, एक न्यायाधीश के समान बैठ रहा है, इसलिए सही गलती क्या है साफ साफ हमें उनके सामने बताना है, साफ साफ हमें उनके सामने बताने की जरूरत है। संख्या बोलना है बड़े बड़े पापों का, कौन सी अवस्था में हमने वो गलती में गिरा वो बोलना है। जैसे चोरी किया करके बोला,
क्यों चोरी किया? अगर भूख के कारण आपने चोरी किया है या आपको धन बढ़ाने के लिए आपने ऐसा किया है, क्या अवस्था था, क्यों ऐसा किया, इस प्रकार साफ साफ बोलना। और कितना चोरी किया, क्या चोरी किया, ये सब बोलने की जरूरत होता है। तो एक न्यायासन के सामने हम खड़े होकर के हमारा न्याय होने वाला है, वहां पर जैसे बोलना है वह उसी प्रकार हमें वहां बोलना है। दूसरा, वो एक टीचर के रूप में सिखाने वाला, समझाने वाले का, अध्यापक के रूप में पुरोहित बैठा है। इसके बाद हमें एक अच्छा उपदेश देता है, हमें सही मार्ग दिखाता है, अच्छा जीवन जीने के लिए, प्रभु से जुड़े जीने के लिए हमें मार्गदर्शन का कुछ बातें हमें बता कर देता है। इसके बाद एक डॉक्टर का स्थान पर भी है। वो पाप स्वीकार के द्वारा हमें चंगाई भी मिलता है, पाप से मुक्ति तो मिलता ही मिलता है, दूसरे शारीरिक एवं मानसिक रूप से हमें इसके द्वारा चंगाई मिलता है। एक कहते हैं कुछ साइकोसोमैटिक डिजीजेस है, साइकोसोमैटिक डिजीजेस बोलता है। पाप करने के बाद उस चिंता में अनेकों लोग कई प्रकार का बीमार हो जाते हैं। वो पाप हमें दंड दे रहा है। जैसे प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 4 में, सराक चैप्टर 19 वर्स 4 में लिखा हुआ है, आप जो गलती करता है पाप आपको ही दंड देगा। हमारा पाप हमें दंडित करता है सबसे पहले, तो वो दंड बीमारी के कारण। तो जब एक डॉक्टर के रूप में हमारे पापों को क्षमा करता है, साथ साथ उसके द्वारा हमें चंगाई मिलता है, और हमारा आत्मिक चंगाई, मानसिक चंगाई। ये जो गलतियां मैंने किया था वो पूर्ण रूप से मुझसे अभी साफ हुआ, क्षमा मिल गया। एक एश्योरेंस ईसा मसीह ने जॉन चैप्टर 20:23 के द्वारा हमें दिया है। जॉन चैप्टर 20 वर्स 23 के द्वारा ईसा मसीह ने पूर्ण एश्योरेंस दिया है। पुरोहित के पास जाकर के पाप स्वीकार करेगा तभी हमें ये कृपा मिलेगा, ये क्षमा मिलता है। तो पाप स्वीकार, चाहे हम लोग अभी मैथ्यू चैप्टर 18 को ले लो, या याकूब का पत्र दिया है 5 का वाक्य 16 को ले लो, कहीं भी हम लोग देख रहे हैं पापों को स्वीकार करना है तो ये 3 प्रकार का है। सबसे पहले ईश्वर से, दूसरा जिसके विरुद्ध गलती किया उससे, तीसरा पुरोहित से। ये 3 लेवल का 3 टायर बोलता है इसको, 3 टायर। ट्रेन में जो 3 टायर कंपार्टमेंट होता है, तो कन्फेशन भी 3 टायर है। सबसे पहले ईश्वर से, क्योंकि ईश्वर के विरुद्ध गलती किया, उनका प्यार से हम दूर हुआ था, इसलिए उनके पास लौट करके माफी मांगना है। दूसरा, किसके विरुद्ध हमने गलती किया। तीसरा, हमें पुरोहित ताकि वो क्षमा करे। पाप का मुक्ति पुरोहित के द्वारा ही मिलेगा, ईश्वर नहीं देगा, ना एक दूसरे से बोलने से मुक्ति मिलेगा। और उसके लिए जो प्रायश्चित करना वो पुरोहित के द्वारा, और साथ ही साथ जो गलती हमने की उसके अनुताप में अनुसार हमें प्रायश्चित करना है। ये है पाप स्वीकार का तरीका। मेरे विचार में आपको समझ में आ गया होगा। और पाप स्वीकार के विषय में कई क्लास मेरे प्लेलिस्ट में यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर पाप स्वीकार बोल करके आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, उसी के अंदर अनेकों क्लास मिलेगा, उसको भी आप देखने का प्रयत्न करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सब पापियों के लिए प्रार्थना करें, विशेषकर जो गैर कैथोलिक लोग, जो एक पुरोहित के पास पाप स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, उन्हें कृपा मिले, उन्हें समझ में आ जाए। एक पुरोहित के पास जाकर के जब तक पाप स्वीकार नहीं करेगा उन्हें पाप मुक्ति नहीं मिलेगी। जॉन चैप्टर 20:23 के द्वारा यह जरूरी है। हमें ईश्वर से माफी मांगना है, हमें एक दूसरे से भी माफी मांगना है, और तीसरा पुरोहित के पास जाकर के उन पापों को बोलना भी जरूरी है। इस प्रकार जो लोग पाप स्वीकार नहीं करते हैं, चाहे कैथोलिक क्यों ना हो,
वो झूठा व्यक्ति है, उन्हें पाप मुक्ति नहीं मिल सकता। निर्णय कीजिए। इस प्रकार हम जब पाप स्वीकार करते हैं, पूर्ण रूप से पाप मुक्ति मिलेगा। प्रभु ने कहा, हिब्रूस इब्रानियों का पत्र दिया 8:12, उन पापों को याद नहीं करूंगा। स्तोत्र ग्रंथ 103:12, पूर्व पश्चिम से जितना दूर है उतना अधिक दूर कर दूंगा। मीका का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 18 और 19, प्रभु हम पर फिर से कृपा करेगा, हमारे पापों को अपने पैरों तले रोंद डालेगा और समुद्र की गर्द में फेंक देगा, कोई उसे उठा करके नहीं आ सकता। प्रभु ऐसा दूर करने के विषय में। उसी प्रकार अय्यूब का ग्रंथ 14:17 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, वो हमारे पापों अपराधों को एक थैली में मुहरबंद करेगा। जी हाँ, जब हम अब एक पुरोहित के पास जाकर के अपने पापों को साफ साफ स्वीकार करेंगे, क्योंकि एक न्यायासन में बैठ रहा है, वो एक अध्यापक है, टीचर है, और वो एक डॉक्टर का काम कर करके देता है। इसलिए हमारे रोगों को उस जगह को दिखाना जरूरी है। डॉक्टर को जैसे हमारे दर्द वाला जगह, बीमारी वाला जगह दिखाते हैं, उसमें हम लोग लज्जा नहीं करते हैं, दिखाना पड़ता है। ऐसे ऐसे गुप्त जगह को भी हम डॉक्टर को दिखाते हैं बीमारी के कारण। पाप के गुप्त जगहों को एक पुरोहित के पास जाकर के दिखाने का निर्णय करें। सबों को पाप स्वीकार करने की कृपा मिले, उसके द्वारा पाप मुक्ति मिले और स्वर्ग राज्य के योग्य जीवन जीने का कृपा मिले। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।